Hello girls, today we will learn the detailed description of the architecture of 8051 microcontroller. लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के क्या क्या फीचर्स होते हैं और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था। अब हम बारी बारी से वन बाय वन हर पार्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आता है ALU। ALU is a main component of the CPU of 8051 microcontroller। 8051 माइक्रोकंट्रोलर का जो CPU होता है उसका मेन कंपोनेंट ALU होता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट मीन्स इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक स्पेशल फीचर और होता है ALU का 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, वो ये होता है कि इट ऑल्सो मैनिपुलेट डाटा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पर्टिकुलर बिट पे ऑपरेशन कराना है, एक बिट पे या कोई भी बीच की कोई बिट है या सारी बिट हैं या हमें 2 बिट पे ऑपरेशन कराना है तो हम वो ऑपरेशन ALU से करा सकते हैं। तो ये जो फीचर है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए ही होता है। इसके अलावा हमारा क्या इसका फीचर होता है, ALU के हेल्प से रजिस्टर की इंडिविजुअल बिट को सेट, रीसेट, कॉम्प्लीमेंट, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर बिट को सेट करना है, रीसेट करना है या क्लियर करना है या कॉम्प्लीमेंट करना है, जो भी करना है, हम एक पर्टिकुलर किसी बिट को, इंडिविजुअल बिट को करा सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन। जस्ट मैंने अभी बताया कि हम ये डाटा को मैनिपुलेट करता है, तो हम कोई भी अगर हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल बिट पे करा सकते हैं। तो अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना है तो वो भी करा सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन कराना है तो हम वो भी करा सकते हैं। ALU के साथ बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, जैसे एक्यूमुलेटर, B रजिस्टर, PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर्स हमारे ALU के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब आता है रजिस्टर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर्स को 2 समूह में बांटते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर को बोलते हैं बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को बोलते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर। ठीक है, वैसे आप सभी जानते हैं कि रजिस्टर का कार्य क्या होता है कि वो रजिस्टर हमारे डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। मतलब हमें अगर डाटा को या प्रोग्राम को स्टोर करना है तो वो रजिस्टर का कार्य होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारी 128 बाइट की रैम होती है। तो वो 128 बाइट की रैम कौन सी होती है, जैसे हमारी टोटल मेमोरी हुई 256 बाइट, उसको 2 बाइट पे तोड़ा, 128 बाइट और 128 बाइट। तो 128 बाइट की जो मेमोरी है उसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर को हम रैम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम रैम, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फीचर्स में बताया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 128 बाइट की रैम होती है और वो रैम क्या होती है, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर को हम रैम भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी इसमें होते हैं। अब आता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे 128 बाइट के होते हैं। ठीक है, तो 128 बाइट का मतलब 00H to 7FH। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये कैसे बना, वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने की है। 128 बाइट का मतलब 2 की पावर 7 इंटू 8 बिट। ओके, बाइट मतलब 8 बिट होता है। अब इसको हम इसकी डाटा लाइंस कितनी होंगी, एड्रेस लाइंस मतलब 7, तो 7 बार 0 लिख दिया। 7 मिनिमम एड्रेस क्या होगा, 7 बार 0, और मैक्सिमम एड्रेस क्या होगा, 7 बार 1। ठीक है, तो जब हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 00H to 7FH। ओके, तो जो इसमें एड्रेस की रेंज होगी वो 00H to 7FH होगी। तो हमारा जो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है वो 128 बाइट का होता है और जो एड्रेस रेंज होती है हमारी वो 00H से 7FH होती है। ठीक है, अब इसको 4 उसमें ब्रेक किया जाता है, 3 में ब्रेक किया जाता है। 3 में पहला पार्ट है इसका रजिस्टर बैंक एरिया, दूसरा पार्ट है बिट एड्रेसेबल एरिया और तीसरा पार्ट है स्केच पैड एरिया। ठीक है, तो
तो पहला एरिया है हमारा रजिस्टर बैंक एरिया। तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर रैम का ही एक पार्ट होता है। ये 128 बाइट लॉन्ग होते हैं और इसका एड्रेस 00H to 7FH होता है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रजिस्टर बैंक, बिट एड्रेसेबल एरिया और स्केच पैड एरिया। अब आता है रजिस्टर बैंक। रजिस्टर बैंक हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। और ये चारों जो बैंक होते हैं वो हमारे 88 बाइट के होते हैं। मतलब ये टोटल जो स्पेस हमारा ऑक्यूपाई होता है 128 बाइट में से, वो 32 बाइट का रजिस्टर बैंक ऑक्यूपाई करते हैं। टोटल एरिया 32 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। 4 बैंक होते हैं तो इसका मतलब हर बैंक 88 बाइट का होगा और हर बैंक में 8 रजिस्टर्स होते हैं। लिखा भी है मैंने, हर बैंक में 8 बिट के 8 रजिस्टर्स होते हैं, R0 to R7। हर बैंक में ये 8 रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर का साइज़ 8 बिट होता है। ठीक है, तो 8 बिट मतलब 1 बाइट, हर रजिस्टर 1 बाइट का है, तो टोटल जो रजिस्टर हुए वो 8 बाइट के हुए। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमारे हर बैंक हमारा 8 बाइट का हो गया। टोटल बैंक कितने हैं? 4। तो टोटल जो हमारा एरिया हो गया रजिस्टर बैंक का वो 32 बाइट हो गया। ठीक है, तो हर बैंक में 8 बिट के 8 रजिस्टर होते हैं। हर बैंक में 8 रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, यानी 1 बाइट के हो गए, तो हर बैंक 8 बाइट का हो गया। ठीक है, और टोटल जो एरिया हो गया हमारा वो 32 बाइट की डाटा मेमोरी बैंक के लिए हो गई। ठीक है, और ये बैंक हमारे कौन सा बैंक कब काम करेगा, वो बैंक का सिलेक्शन करेगा PSW। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा भी है द कलेक्शन ऑफ GPRS, द कलेक्शन ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर्स R0 to R7 इज कॉल्ड रजिस्टर बैंक। यानी इनका जो समूह है, इन रजिस्टर, ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर है R0 से लेकर R7, इसके समूह को बोलते हैं रजिस्टर बैंक, जो केवल क्या एक्सेप्ट करता है 1 बाइट ऑफ डाटा, विच एक्सेप्ट 1 बाइट ऑफ डाटा। द बैंक रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ रैम। बैंक रजिस्टर रैम का ही एक पार्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मतलब स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल होते हैं, मतलब बाइट को ही एड्रेस करते हैं, नॉट बिट एड्रेसेबल, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि हर जो रजिस्टर है वो 1 बाइट का है। और GPR, ये जो GPR है, इसमें जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं R0 to R7, इसमें 2 GPR के बीच यानी R0 और R1 के बीच में डाटा ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि R0 R1 में डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा बैंक डाटा ट्रांसफ़र करेगा, कौन सा बैंक डाटा स्टोर करेगा, ये डिसाइड करेगा PSW। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है। सो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, दिस इज़ द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। ये 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसको फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। इसमें यह एक 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसको फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। इसमें 8 बिट में 6 बिट तो यूज़ होती हैं, 6 बिट तो डिफाइंड है, लेकिन 2 बिट जो होती है वो डिफाइंड नहीं है। दीज आर यूज़र डिफाइंड फ्लैग्स। तो इसमें जो 6 आपको 6 एरिया दिख रहे हैं, आप अभी कहेंगे मैडम हमें तो 7 दिख रहे हैं, बट नो, इसमें F0 और PSW1 ये इनकी कोई डिफाइंड नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड फ्लैग है। बाकी CY, AC, RS1, RS0, OV एंड P, these are the defined spaces। इसमें 4 जो पार्ट्स हैं, जैसे CY, AC, OV एंड P, these are कंडीशनल फ्लैग। मीन्स ये हमारे कुछ कंडीशन इंडिकेट करेंगे जो हमारा ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, बाकी इसमें RS1 और RS0 ये हमारे रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे RS1 ये वाली बिट अगर हमारी 0 होती है तो रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट होगा, अगर 0 होती है तो रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट होगा, अगर 10 होती है तो रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट होगा, और 11 होती है तो रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट होगा। ठीक है, बाकी इसमें आपका CY सेम जैसे हम 8085 के लिए पढ़ते थे, वही डेफिनेशन यहाँ पे है कि अगर ALU जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसमें अगर कैरी जनरेट हो जाती है तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज़ ये रीसेट रहेगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, अगर हमारा
जैसे BCD एडिशन करते हैं तो D0 से लेके D7 हम बिट्स ऐड कर रहे हैं, तो D3 ऐड करने के बाद जब कैरी जनरेट होती है वो D4 पे कैरी फॉरवर्ड होती है, तो उस कैरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। अगर वो आ जाती है तो उस फ्लैग तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज वो रीसेट रहेगा। F0 हमारा यूज़र डिफाइंड फ्लैग है, ये इसको हम ज़ीरो फ्लैग भी कह सकते हैं, ठीक है। RS1 RS0 ये रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर हमें रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट करना है डाटा ट्रांसफ़र के लिए या डाटा स्टोरेज के लिए, तो हमें इनको 0 करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से ये कंट्रोल फ्लैग हुए, मतलब अपने आप में ये फ्लैग रजिस्टर है। जैसे 8086 में आपने पढ़ा था कि 2 तरह के फ्लैग होते हैं, कंट्रोल फ्लैग एंड स्टेटस फ्लैग। तो इसमें भी ऐसे ही है, स्टेटस 4 फ्लैग तो स्टेटस ही बता रहे हैं, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, OV एंड P। बाकी RS1 RS0 हमारे क्या है कि कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर हमें रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट करना है तो हमें 0 करना पड़ेगा, रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट करना है तो उसको 0 करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट करना है तो 1 करना पड़ेगा, और अगर रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट करना है तो 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा PSW2 ये हमारा OV है, लिखा है 0 वोल्ट नहीं है, ये OV है। ये इंडिकेट करता है ओवरफ्लो को, अगर साइन एडिशन या साइन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके बाद अगर कैरी जनरेट हो जाती है तो हमारा ये वाला फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज़ ये रीसेट रहेगा। इसके अलावा PSW0 ये हमारा पैरिटी फ्लैग है, ये पैरिटी इंडिकेट करती है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन आते हैं तो ये फ्लैग रीसेट रहेगा, और अगर नंबर ऑफ वंस ओड आते हैं तो ये फ्लैग सेट होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में उल्टा था, नंबर ऑफ वंस इवन थे तो ये फ्लैग सेट होता था, नंबर ऑफ वंस ओड होते थे तो ये फ्लैग रीसेट होता था। बट हेयर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो ये सेट होगा, और नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये रीसेट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा PSW1 ये हमारा अनडिफाइंड है, इसको फ्यूचर यूज़ के लिए इसको मतलब छोड़ रखा है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फ्लैग। ये यूज़र डिफाइंड फ्लैग है, इसको यूज़र चाहे तो GPR की तरह इस्तेमाल कर सकता है, मतलब ये यूज़र के लिए है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर है, ये अपने आप में फ्लैग रजिस्टर है जो सेट और रीसेट होता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। इसके अलावा इसका स्पेशल यूज़ ये है कि ये रजिस्टर बैंक को भी सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर था। होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।